स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं करुणा हमारे इस बेहद ही इंटरेस्टिंग एपिसोड और प्रोग्राम में जिसका नाम है क्या रहस्य क्या हकीकत। दोस्तों, रहस्य के पीछे की हकीकत जानना और हकीकत के पीछे का रहस्य जानना, यही उद्देश्य है हमारे इस प्रोग्राम का। और इसकी कड़ी को जारी रखते हुए हम जिस थेरेपी पर, जिस पद्धति पर खोज कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सवाल जवाब कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद कर रही हैं गीता, जो कि इस पद्धति यानी कॉन्स्टलेशन वर्क की एक्सपर्ट हैं एंड रिनाउंड है हमारे पूरे देश में। आइए करते हैं उनका स्वागत। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के जरिए ना सिर्फ दर्शक बल्कि मैं खुद एज एन इंडिविजुअल बहुत कुछ सीख रही हूँ कॉन्स्टलेशन वर्क को लेकर। लेकिन बहुत सारे दर्शक अभी भी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ये प्रोग्राम अभी तक नहीं देखा होगा। ज़रा कॉन्स्टलेशन वर्क की एक छोटी सी परिभाषा उनके लिए। फैमिली कॉन्स्टलेशन या सिस्टमिक कॉन्स्टलेशन जो कहा जाता है, वो हमारे अपने ज़िंदगी के जितने पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए रखते हैं सामने, और उसके डायनामिक्स क्या है, उसके हर एंगल से हम उसको जांचते हैं, उसे हम फैमिली कॉन्स्टलेशन। और इसके बहुत प्रोसीजर्स होते हैं। क्लासिकल जो पद्धति है उसमें ह्यूमन बीइंग्स ही होने चाहिए होते, ताकि कॉन्स्टलेशन हर तरह से कंप्लीट समझ में आता है। आपकी इस कॉन्स्टलेशन वर्क में डर, एंग्जाइटी, इन सब को भी आप क्योर या फिर उनको आप उनका जो प्रॉब्लम है, रियल रूट कॉज, वो भी निकाल सकते हैं? मेरा ये मानना है कि दीज आर द एक्चुअल सिम्टम्स, इफेक्ट्स है ये। उसका रूट कॉज कुछ और होता है, उसके रीज़न एक्चुअल बेस में क्या है। और हमारा जो फैमिली कॉन्स्टलेशन है, जो मैं कहती हूँ कि इट्स अ डायग्नोस्टिक टूल, तो वो ढूंढ के निकालता है कि एक्चुअल रीज़न क्या है हर चीज़ के पीछे का। इसी से मिलता जुलता एक केस है हमारे पास, जिसमें जो ये हमारी क्लाइंट हैं, जो हमारी केस स्टडी है, ये बहुत, इनके अंदर एक अजीब सा फेयर है, एंग्जाइटी है, कुछ बहुत जल्दी घबरा जाती हैं, नर्वस हो जाती हैं। आइए इनकी केस स्टडी देखते हैं। नीलम हर वक्त एंग्जाइटी और फियर से घिरी रहती हैं। डॉक्टर की सलाह से स्लीपिंग पिल्स लेने के बावजूद भी रात में नींद नहीं आती। मदद के लिए इन्होंने क्या रहस्य क्या हकीकत की टीम से संपर्क किया है। नीलम, आपका स्वागत है हमारे शो में क्या रहस्य क्या हकीकत। ये गीता जी हैं जो कि कॉन्स्टलेशन वर्क की एक्सपर्ट हैं, जिस वजह से हमने आपको बुलाया और आप चाहती थी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको हर समय डर रहता है? पता नहीं, बट आई फील वेरी रेस्टलेस। आई एम ट्राइंग टू ओवरकम, बट मुझे रात को नींद नहीं आती है। आई ट्राई टू स्लीप, बट थोड़ी सी भी आहट, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी। मैं ऐसी नहीं थी पहले, कुछ सालों से। आप अपनी कुछ बैकग्राउंड बताना चाहेंगे, गीता के साथ शेयर करेंगे? एक तो शी इज़ टू यंग, इतनी छोटी सी उम्र है, और एंग्जाइटी ये सब मतलब मिड 40s में सब लोगों को फील होता है। और नीलम मैरिड भी हैं, तो नीलम कितने साल हो गए आपकी शादी को? लगभग 4 साल। जब मेरी शादी हुई तब मैं ऐसी नहीं थी, बट पिछले कुछ सालों से बहुत अजीब सा हो रहा है। अगर कोई डोरबेल बजाता है तो आई फील आई एम स्केर्ड कि कौन है, और मतलब डर किस तरह का है? आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। मतलब कोई फिजिकल अटैक करे इस तरह का डर है? क्या डर क्या है? कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बहुत ट्रीटमेंट ले रही हूँ। आई एम टेकिंग स्लीपिंग पिल्स फॉर दैट, बट आफ्टर टेकिंग दैट it's of no use. Okay. Even I get a sleep. Even I'm in a sleep, I get nightmares. I mean,
कॉल आता है, स्टिल आई फील वेरी वियर्ड. I don't know what. I really don't know what's wrong. I went to doctor, going through my medications, but really not getting all this stuff. आपके पति कैसे है? क्या वो बहुत गुस्सैल है या? No, good guy, and he's running a business with my father. My father he's very successful man, and उनकी बहुत अच्छी बिजनेस है जिनमें मेरे हस्बैंड भी इन्वॉल्व हैं. हम आपके साथ कॉन्सुलेशन का काम शुरू कर ले, थेरेपी चालू ही कर लेते हैं, बिकॉज आपकी स्थिति मुझसे भी देखी नहीं जा रही है. आई जस्ट नीड अ सॉल्यूशन. आप तैयार हैं नीलम? या करुणा, एक काम कर लेते हैं, आज हम एक क्लासिकल जो कॉन्सुलेशन का तरीका है उसको अपनाते हैं. इनके ज़िंदगी में अभी जो अहम रोल है वो इनके पति है, ये दोनों को हम शुरुआत में रिप्रेजेंटेटिव्स को डाल के शुरुआत करते हैं. मेरे साथ में कुछ सपोर्ट के लिए साथी थेरेपिस्ट होते हैं, वो हमें इस पूरे थेरेपी में, इस प्रोसेस में हेल्प कर लेंगे, तो हम उन्हें बुला लेते हैं. जी बुलाइए. है ना? तो अभी इस पूरी प्रोसेस को जब शुरुआत कर रहे हैं तो वी विल बिगिन विद 2 पीपल. रिचा है और आधिर है. तो रिचा विल बी रिप्रेजेंटिंग नीलम एंड आधिर विल बी रिप्रेजेंटिंग हर हस्बैंड. तो बस नीलम एक आप काम कर लीजिए. रिचा को आपको लग रहा है इस पूरे जोन में कहाँ पे भी जहाँ अप्रोप्रिएट लगेगा वहाँ जाके प्लेस कर लीजिए, खड़ा कर लीजिए. आप सिर्फ उनको ऐसे लेके जाके उनको जहाँ पे आपको सही लग रहा है वहाँ पे रोक दीजिए. इसी तरह से आधिर को भी आप मूव कर लीजिए, जिस तरह से भी करना है. ये आपके हिसाब से करेक्ट पोजीशन है दोनों की. ये आपको प्ले करेंगे और ये आपके हस्बैंड को. कैसा फील कर रही है नीलम यहाँ पे? ऑलमोस्ट शिवर हो रही हूँ. मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है. एक्चुअली किस तरह से घबराहट है? क्या थोड़ा और बहुत बेचैनी सी हो रही है. बहुत डर लग रहा है. आप यही रहिए, इसी फीलिंग में आप जमी. मैं आपके हस्बैंड को पूछ लेती हूँ कि क्या फील कर रहे हो आप यहाँ पे? I'm feeling good. She's your wife. So how do you feel for her? It's like a normal husband and wife relation. I love her. Okay. She has a complaining about constant fear, anxiety. क्या आपको भी इसके बारे में क्या लगता है आपको? It is very concerning. मतलब ऐसे नहीं कि काफ़ी डॉक्टर के पास भी गए हैं, taking her medication, take her out, dinners. पता नहीं चल रहा है क्यों हो रहा है. It is concerning. आपको मतलब कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है या आपको कुछ वजह समझ में आ रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता. मतलब मैं अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता. डॉक्टर भी, मेडिकेशन भी, बोलते हैं लेके भाग, टेक हर आउट. आप क्या फील कर रहे हो जो अभी जो यहाँ तक चल रहा है? व्हाट ही सेइंग, इसमें कितना तथ्य है? Yeah, he cares for me. He's a good guy.
सो जो अभी तक चल रहा है वो सही जा रहा है, जो Yes. दोनों ने बताया है, जो दिखा दिया है। यस। ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ, तब तक मैं आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टलेशन में क्या निकल के आता है। ओके नीलम, क्या फील हो रहा है आपको? कैसे है आपके हस्बैंड? आपकी इतनी केयर लेते हैं, आपको लेके बाहर जाते हैं, डॉक्टर्स के पास भी लेके गए, तो आपको इनके तरफ देख के क्या फीलिंग आ रही, क्या फील करती हो? मुझे इनके प्रति बहुत न्यूट्रल सी भावना है। बहुत कुछ ज़्यादा फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है। बस मुझे बहुत ही डर लगा रहता है। इनसे डर लगा रहता है? नहीं, इनसे नहीं। अच्छा। डर है, थोड़ा सैडनेस है, थोड़ा अकेलापन सा है। अकेलापन भी है आपको, जबकि आपके हस्बैंड आपके साथ में है। हाँ, फिर भी काफ़ी अकेलापन है। बहुत डर है। डर किस तरह का है? कुछ अननोन का है, कैसा? ऐसा लगता है कभी भी कुछ भी सामने आ सकता है। ओके, सो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप कि इनके पीछे की ज़िंदगी में ये किस तरह से थी। ये आज की तारीख की नीलम है। कैन यू जस्ट वॉक 2 steps बिहाइंड? सो दिस इज़ इन द स्पेस हम इन्हें 2 साल पहले की सिचुएशन में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे इनकी ज़िंदगी कैसी थी देख लेते हैं। क्या फील कर रही है नीलम आप? इट्स वेरी सरप्राइजिंग। मुझे उतना डर नहीं लग रहा है। काफ़ी कंफर्टेबल हूँ इनफैक्ट इस पोजीशन में। ये 2 साल पहले शायद इनकी शादी को कितने साल हो गए? सो जिस नई शादी हो गई होगी उन दिनों में आपकी 2 साल हो गए थे। सो नाउ 2 साल पहले आपको आपके पति के टूवर्ड्स क्या फीलिंग्स थी, कैसे चल रहा था? मुझे अभी भी काफ़ी न्यूट्रल ही भावना है। न्यूट्रल भावना है, कुछ खास भावना नहीं इनके प्रति, और अकेलापन फिर भी है। ओके ओके। पर वो एंजाइटी, वो डर, वो सब फिलहाल महसूस नहीं हो रहा है। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज, वो अभी नहीं बता पाएंगी। वो तो हम नीलम से ही पूछ सकते हैं कि किस तरह की मैरिज थी कि इन्हें बड़ी न्यूट्रल फीलिंग है। क्या इसमें सच्चाई है कि आप किस तरह से आपकी शादी हो गई थी? अरेंज मैरिज था। अच्छा। और हस्बैंड का सिचुएशन ओके था, बट मेरे डैड के साथ मिलके वो भी आगे बढ़े। ठीक है, अभी करुणा यहाँ पे आके हम इस तरह से ये है कि हमें रीज़न को डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थेरेपिस्ट के हिसाब से भी सोचो या कॉमन क्यूरियस इंसान के हिसाब से सोचोगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के डायनामिक्स में प्रॉब्लम है। इसके वजह से लड़की इतनी परेशान है, डरी हुई है, कहीं ना कहीं ये टॉर्चरस हस्बैंड तो नहीं है जो ये हमें कॉग्निटिवली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो अभी ऐसा कुछ इधर तो इस पूरे एंगल इस तरह का कोई निकल के नहीं आ रहा है। तो हम एक काम करते, तीसरे एक इंसान को यहाँ पे रखती हूँ मैं, तीसरे व्यक्ति को प्लेस कर लेते जो कि इसके एंजाइटी का रीज़न होगा। वो क्या होगा हमें वो कॉन्स्टलेशन जैसे आगे बढ़ेगा पता चलेगा। जिनको मैं बुलाती हूँ, जिनका नाम है नेहा। नेहा आप आइए। क्या हो रहा है? समथिंग है चेंज आफ्टर? हाँ, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैं इन्हें पूछ लेती हूँ कि और मुझे इसके प्रति एक अलग सा अट्रैक्शन है जब मैं उसकी ओर देखती हूँ, पर फिर जैसे ही ये विजन में आता है मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। आपको क्या लग रहा है? आप क्या हो, मतलब आर यू ऑफ इमोशन, फीलिंग? इमोशन या फीलिंग तो नहीं लग रहा है,
क्योंकि आप एक वजह हो इनके डर के पीछे का। हाँ, तो क्या फीलिंग आ रही है आपको? it's more like a human feeling and not any emotion or anything. क्या मतलब ह्यूमन मतलब क्या लग रहा है? क्या? अरे माय गॉड। नीलम की एंजाइटी उस तीसरे शख्स के आते ही बढ़ने लगी। अचानक उस शख्स ने गीता जी के कान में ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से नीलम अपना संतुलन खो बैठी। क्या है उस तीसरे शख्स की हकीकत, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। तो जो जानकारी मुझे उन्होंने दी है वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं इधर सबके सामने बोलूँ कि अपने आप रखूँ मैं और नीलम अकेले में बात करके इसको निकाले? आप बोलना चाहेंगी कि आप कि मैं क्या करूँ? रखना चाहेंगी? क्योंकि इनकी मुझे परमिशन चाहिए। इट्स हर प्राइवेट लाइफ। आगे बढ़ना है कि आप मुझसे बात करना चाह रहे हो। For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.